दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। शाहरुख खान और पठान मूवी बहुत चर्चे में है। अब भांड मीडिया, गोदी मीडिया के मुंह पे जबरदस्त तमाचा पड़ा है और अंधभक्त भी बिलबिला गए हैं। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम इनमें से कोई भी अब किसी भी मीडिया के कर्मी को इंटरव्यू नहीं देगा। जी हां, पहले क्या होता था, फिल्म रिलीज होने के पहले रिपोर्टर को बुला के ये लोग प्रचार करने के लिए इंटरव्यू दिया करते थे। न्यूज रूम में घूमते थे, स्टूडियो में घूम घूम के ये लोग इंटरव्यू देते थे और अपने फिल्म का प्रचार करते थे रिलीज होने के पहले। लेकिन इस बार पठान फिल्म, जो ऑलरेडी बुर्ज खलीफा और उसका प्रचार कहां कहां नहीं हुआ है, जिसका इंटरनेशनल प्रचार हो चुका है, वह जो है गोदी मीडिया को तमाचा मारते हुए डायरेक्ट तौर पे मना कर दिया गया है कि कोई भी अब इंटरव्यू नहीं देगा। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ? भूल गए गोदीगिरी? गोदीगिरी भूल गए क्या? याद है शाहरुख खान का बेटा जब पकड़ा गया था, आर्यन खान, उसका कोई दोष नहीं था, उसको अंत में क्लीन चिट मिल गया। लेकिन समीर वानखड़े उसको पकड़ के कितना परेशान किया और उस वक्त एक गोदी मीडिया, एक भांड मीडिया गिद्धों की तरह जो है, जैसे गिद्ध सौ नोचते हैं ना, उस तरह से शाहरुख खान के बेटे को और शाहरुख खान को बदनाम करने का प्रयास किया। तो बेटा एक किंग खान है, किंग खान जिसकी तूती इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जिसकी तूती बोलती है, और वह किंग खान जिसका फिल्म जो है ऑलरेडी रिलीज होने के पहले ही पैसे कमा चुका है और उस बुर्ज खलीफा जैसे प्लेटफॉर्म पे प्रचार हो रहा है। विश्व के 4 अमीर अभिनेताओं में शाहरुख खान पहुंच गया है। ऐसा शाहरुख खान गोदी मीडिया को क्या समझता है पता है? गोदी मीडिया को कुछ नहीं समझता है और गोदी एंकरों के ऊपर इतना बड़ा हमला किया है कि गोदी एंकर अब बिलबिला गए होंगे। याद है दोस्तों, अंजना ओम कश्यप इंटरव्यू ले रही थी अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव के साथ कितना बदतमीजी की थी। अखिलेश यादव ने उसके बाद डिक्लेयर किया कि समाजवादी पार्टी का कोई भी अब नहीं जाएगा ऐसे गोदी एंकरों के पास। मैं कहूंगा अखिलेश यादव को शुरू में ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, अपने बाप, अपने आका को खुश करने के चक्कर में भूल जाते हैं कि सामने वाले से कैसा व्यवहार करना चाहिए। सामने वाला कुछ भी है तो उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री है, उस पूर्व मुख्यमंत्री को जलील करना, अपमानित करना अपने इंटरव्यू में, ये जो अंजना ओम कश्यप की थी। एक शाहरुख खान और अंजना ओम कश्यप का पुराना इंटरव्यू भी वायरल हो रहा था, जिसमें शाहरुख खान बोल दिया था कि जो भारत के जो मीडिया कर्मी हैं, ये अभिनेताओं को उतना वैल्यू नहीं देते जितना विदेश के देते हैं। कहीं ना कहीं इशारा था कि तुम लोगों का जो है गोदीगिरी जो है समाप्त होने वाला है। और अब समाप्त हो गया ना। अब गोदी मीडिया को देखने वाले कितने लोग बचे हैं आप ही बताइए। एनडीटीवी को देखते थे तो रवीश कुमार आउट हो गए, उसको भी देखना लोग कम कर दिए। अब जितना गोदी मीडिया पे लोग नहीं है ना, उससे ज्यादा सोशल मीडिया पे है। और शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, इन सबका अपना जो है ट्विटर हैंडल है, इन लोगों का अपना खुद ऑडियंस बेस है, जिसके ऑडियंस मिलियंस और मिलियंस में हो, मिलियंस क्या मैं कहूंगा बिलियंस में हो। वे जो है गोदी मीडिया के गिद्ध और भांड पत्रकारों को इंटरव्यू देना चाहेंगे? वे लोग कदापि नहीं देंगे। और शाहरुख खान ने बॉलीवुड के लिए एक रास्ता खोल दिया कि जरूरी नहीं है कि गोदी मीडिया पत्रकारों के तलवे चाटो, जरूरी नहीं है कि फिल्म रिलीज होने के पहले न्यूज स्टूडियो और न्यूज रूम में घूम घूम के अपने फिल्म का प्रचार करो, जरूरी नहीं है कि कोई भी रिपोर्टर को अपने घर पे बुला के अपने फिल्म के बारे में इंटरव्यू दो। जरूरी है तो अपना ऐसा ब्रांड बनाओ कि पूरे विश्व में डंका बजे। जर्मनी में कैसे टिकट बिका, बुर्ज खलीफा में कैसे ट्रेलर आया, तो यह जरूरी है एक ऐसा ब्रांड बनो जिस ब्रांड को बनते ही गोदी मीडिया हवा की तरह आंधी में उड़ जाएगा और तब गोदी मीडिया को कह दो बाय बाय, हम इंटरव्यू नहीं देंगे। तो शाहरुख खान, वो कहते हैं ना, पवन सिंह का एक कहावत है कि हम जो रेखा खींच देले बानी लोग ऊपर रेंगेला। तो शाहरुख खान जो रेखा खींच रहा है उस पर बॉलीवुड को रेंगने की जरूरत है। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।